हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की रीडिंग है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की साइड मैंने कार्ड निकाले हुए सफल किए हैं और ये डिवाइन फेमिनाइन की साइड किए हुए हैं। तो देखते हैं आप लोगों की क्या एनर्जी है, देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आया हुआ है हॉस्टिलिटीज का, तो मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ दिनों में जो मस्कुलाइन है उसकी एनर्जी बहुत आक्रामक रही होगी, अग्रेसिव वाली एनर्जी होगी। खुद को मतलब किसी चीज़ों से खुद को सेफ कर रहा होगा, रक्षा कर रहा होगा, डिफेंसिव की एनर्जी यहाँ पर रही होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों का यहाँ पर ये रिवर्स कार्ड बताता है कि इन सारी चीज़ों का यहाँ पर मतलब ख़त्म होना है, फुल स्टॉप लगना यहाँ पर दर्शाता है। और इसके जो एक्शन रहे होंगे बहुत इस अग्रेसिव रहे होंगे, जो भी इसने मतलब कि एक्शन लिए होंगे अपनी लाइफ में बहुत अग्रेसिव रहे होंगे। और ये सारी चीज़ों के यहाँ पर अंत दिखा रहा है। और यहाँ पर जो इसकी लाइफ के एक्सटर्नल फैक्टर होंगे, इंटरवेशनल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है कि सब इस समय में बहुत ही पीस और हार्मनी में मस्कुलाइन इस समय में होगा और पहले से ज़्यादा अवेयर होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी एक्शन ले रहा होगा बहुत ही शांति के साथ, बहुत सोच विचार कर कोई ना कोई एक्शन ले रहा होगा। उसकी जो इनर वाइब्रेशन है पहले से ज़्यादा चेंज हुई होगी। जो सिचुएशन है अब पहले से जो हॉस्टिलिटीज वाली जो एनर्जी रही होगी, ये एनर्जी से बाहर निकल रहा है इस समय में मस्कुलाइन। दूसरा कार्ड हमारे पास आप देख सकते हैं मैजिशियन का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय में जो मस्कुलाइन की जो पावर है, जो एनर्जी है, उसको पता है कि मेरी क्या पावर है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी मस्कुलाइन के समय में होगी, क्योंकि उसको पता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी एनर्जी है, किस तरह से इस अपनी जो परिणति होती है, जो एक कह सकते हैं जो पर्सनल स्पिरिचुअल जो पावर होती है इस समय में क्या है और किस लिए, क्या उसके उद्देश्य हैं लाइफ के, ये सारी चीज़ें उसको पता होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि देख सकते हैं आप इसके दोनों हैंड पे, एक हैंड पर एक यहाँ पर ये वॉर्टेक्स टाइप का है जो भंवर सा दिखता है, दूसरे हाथ पे इसके लाइट सी है। तो एक हाथ पे लाइट, एक टाइप में भंवर टाइप का जिसको वॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से इसके जो एक्शन है, जो मस्कुलाइन है, इस समय में काफ़ी बेनिफिशियल ये कार्ड होता है, मैजिशियन का कार्ड होता है। और इसको ऐसा लग रहा होगा कि सारा कुछ जो मैं कर सकता हूँ मेरी मुट्ठी में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी मुझे एक्शन लेने हैं मैं ले सकता हूँ। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी में इस समय में है। और ये अर्थ पर है तो इसको ऐसा भी लगता होगा कि मैं इस अर्थ पे आया हूँ, तो जो मेरी पावर है, जो मेरी, मैं जो कर सकता हूँ, जो मेरी स्पिरिट है, मैं कुछ भी, बहुत अमेजिंग है। क्योंकि एक हाथ पे इसके वाटर है तो यन की एनर्जी को दर्शाता है, दूसरे हाथ पे इसके स्पिरिट, क्लियरिटी, थॉट्स, इसके बारे में जो फ्लेम है ये दर्शाता है। और इस एनर्जी एंग की एनर्जी होती है। तो मतलब दोनों डायरेक्शन में, यिंग और यांग दोनों डायरेक्शन में इस समय में जो इंटरनल और एक्सटर्नल इसकी जो एनर्जी है मस्कुलाइन की, दोनों में बैलेंस करने की ये कोशिश कर रहा होगा। और ऐसा भी मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसीट का कार्ड, इसके बाद जस्ट बात कार्ड है 7। इसकी जो इंट्यूशन, एक इंट्यूटिव वॉइस होती है, जो इसकी इंट्यूशन पावर इस समय में बहुत स्ट्रांग हो गई। और इस समय में ये गाइडेंस जो मतलब रिसीव कर रहा होगा एकदम फ्री फ्लोइंग पे ये रिसीव कर रहा होगा। और काफ़ी समझदार है इस समय में, काफ़ी जो इसके पास जो मैसेज ये रिसीव कर रहा है, जो इसको इंट्यूशन पावर या इंट्यूटिव जो वॉइस इसको मिल रही है, उसके प्रति बहुत ही इसको ट्रस्ट होगा जो ये रिसीव कर रहा है चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर फॉलिंग टावर का भी, यहाँ पर टावर मूवमेंट ये यही दर्शाता है कि यहाँ पर बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट इसके सामने एक कार्ड आया हुआ है, बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसकी, जो मस्कुलाइन है उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, निगेटिविटी से निकल रहा है, टावर गिर रहा है यहाँ पर निगेटिविटी का। और इसको अपनी लाइफ में ऐसा भी लगता रहा होगा कि कुछ हेर फेर इसकी लाइफ में चल रहा है, कोई छल चल रहा है। डिसीट का कार्ड है, आप देख सकते हैं कि इस फिगर को आप देखिए किस तरह से इसमें जो यहाँ पर इसका जो आप फेस देख सकते हैं, किस तरह से एक रफ सा फेस है, यहाँ पर बहुत क्लियरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कोई धोखा कोई चल रहा है इसकी लाइफ में, इसको ऐसा लगता रहा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई साजिश रची जा रही हो, इस तरह की एनर्जी में रहा है। और ऐसी भी यहाँ पर मुझे संभावना दिख रही है कि कोई कपट जिसके बारे में जानता नहीं है, कोई इशू है इसके, पर्सनल इशू है, ऐसा इसको लगता रहा होगा।
और इसको प्रोफेशनली डील, मतलब जो लोग किसी वर्क प्लेस पे होंगे, कुछ प्रोफेशनली डील के अकॉर्डिंग, कुछ आसपास इसके छल या कपट, जिस इन्वायरमेंट में जहाँ भी रहा होगा कोई ना कोई किसी प्रकार का धोखा या छल इसके साथ चलता रहा होगा और इस बात को उसकी भनक रही भी होगी। ऐसा भी हो सकता है जो लोग वर्क प्लेस पे हैं, बिजनेस मैटर से रिलेटेड कोई डिटेल्स वगैरह छुपाई गई हो, मैनिपुलेट किया गया हो और पर्दे के पीछे कुछ और होता है, रियल लाइफ में कुछ और होता है। इस तरह से इसकी लाइफ में कुछ गेमिंग सी मुझे दिख रही है यहाँ पर। और यहाँ पर क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर कोई अलग अलग होता है, तो जो जिस एनवायरनमेंट में रहा होगा वहाँ पर किसी न किसी तरह का छल या कपट या कुछ ऐसा लगता रहा होगा कि कोई मैनिपुलेट किया जा रहा है उसको। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रही होगी। लेकिन इस समय में ये बहुत ही हॉनेस्ट है, खुद के प्रति बहुत ही हॉनेस्ट है और खुद दूसरों के प्रति भी है। और ये काफ़ी जो इसकी जो हॉनेस्टी है, जिस तरह से ये हॉनेस्ट है, तो ये दूसरों को अट्रैक्ट कर रही है, इंटीग्रिटी। और इस समय में बहुत ही सपोर्ट, मतलब इसको यूनिवर्स से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तभी ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। ये फॉलिंग टावर का टावर मूवमेंट है यहाँ पर, किसी न किसी तरह का यहाँ पर एक सिचुएशन खत्म हो रही, दूसरी शुरू हो रही है। 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी उसकी आई हुई थी, कनेक्शन एनर्जी है, तो दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति में है, फेमनाइन भी और मस्कुलाइन भी दोनों कन्फ्यूजन की स्थिति में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जंगलिंग वाली एनर्जी में दोनों है, इनको समझ नहीं आता। एक पल ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन सही रहेगी, दूसरे ही पल लगता है नहीं ये सिचुएशन सही रहेगी। दोनों इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं इस समय में। दूसरी डेक से जो मैंने कार्ड निकाला था, एनवी का कार्ड आया हुआ था, यहाँ कनेक्शन एनर्जी आप देख सकते हैं, एनवी का 20 नंबर का कार्ड है। तो एनवी का कार्ड ये कहता है दोनों की लाइफ में किसी न किसी तरह का कोई कमी या संतोष की भावना रही होगी, जो चीज़ें ये पाना चाहते रहे होंगे, फेमनाइन या मस्कुलाइन, तो दोनों को मन से जो जिस तरह से मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिली होगी। एक असंतोष की भावना रही होगी, किसी के प्रति एक डा वाली भावना रही होगी, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ या उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इस तरह वाली एनर्जी में दोनों की रही होगी, क्योंकि कनेक्शन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। और ऐसी भी संभावना है यहाँ पर कि ये सेटिस्फेक्शन वाली जो एनर्जी है ना, जॉय और सेटिस्फेक्शन जो लाइफ में होना चाहिए दोनों के प्रति नहीं रहा होगा। लेकिन इस समय में आगे चल के दोनों ही बहुत ही ग्लैड वाली एनर्जी में रहेंगे और इनकी जो लाइफ है बहुत ही जॉय और सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। जो पाना चाहता है, जो संतोष, जो एक विक्ट्री वाली एनर्जी में जा रहा है, 6 ऑफ वैंड, जो इसके गोल्स हैं मस्कुलाइन के, जो इसने प्लानिंग कर रखी है उनको पाना, इसके जो गोल्स हैं बहुत ही नज़दीक है। विक्ट्री का कार्ड होता है, जो भी करना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होके। और फेमनाइन के साथ एक मतलब टीम जैसे कनेक्शन में रहना चाहता है, बहुत ही एक सॉफ्ट एनर्जी के साथ, बहुत ही सॉफ्ट कनेक्शन में हमेशा के लिए रहना चाहता है अपने फेमनाइन के लिए। इसके अंदर बहुत ही इमोशंस हैं, बहुत ही फीलिंग्स हैं, जो बता नहीं रहा, लेके बैठा उसके बारे में सोच विचार रहा है, फेमनाइन से कह नहीं रहा है। जो मस्कुलाइन है इस समय में अपनी फेमनाइन से अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता रहा है, सारी की सारी मन में दबा के बैठा है, उन चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है, ना फेमनाइन से ना किसी और से। और काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी है इसकी, काफ़ी सैडनेस वाली एनर्जी में है, किसी न किसी तरह का हार्ट ब्रेक सा यहाँ पर दिखाता है। अब देखते हैं, ये थी मस्कुलाइन की एनर्जी, फेमनाइन की एनर्जी क्या निकल कर आई है। फेमनाइन की साइड बहुत सारे कार्ड पॉप आउट हुए, एक साथ बहुत सारे हुए, तो मुझे सारे लेने पड़े। यहाँ पर कार्ड बहुत सारे हैं, मैं सारे लेने पड़े हैं मुझे। फेमनाइन की एनर्जी बहुत डल सी नहीं लग रही है, बहुत ही एक क्रिएटिव वाली एनर्जी में इस समय में। पहला कार्ड हमारे पास 40 नंबर का आया है, केयरिंग कनेक्शन का, यानी कि 5 नंबर का कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि जो इस समय में फेमनाइन है, एक फ्रेंडशिप चाहती है, एक केयर चाहती है, एक ऐसा कनेक्शन चाहती है जो दो लोगों के बीच में पॉसिबल लव अपने मस्कुलाइन के नज़दीक चाहती है। चाहती है कि हमारी यूनियन हो, हम कुछ समय उसके साथ व्यतीत करें, उसकी केयर करें। इस तरह की एनर्जी में इस समय में फेमनाइन है, अपना हार्ट ओपन करना चाहती है। आप इस कार्ड को देखिए, जो फेमनाइन है इस समय अपना हार्ट ओपन करना चाहती है, अपनी लाइफ की जो सच्चाई है, जो ट्रूली केयरिंग कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन चाहती है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स या पार्टनर, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग है, तो चाहती है कि मेरे पास आए। और कुछ लोगों की यूनियन हुई भी होगी, बहुत सारी फेमनाइन ऐसी होंगी जो मस्कुलाइन से यूनियन हुई होगी और ये मूवमेंट किसी तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में स्पेंड किया होगा। और
बहुत मैनिफेस्ट कर रही है इस समय में, जो फेमनाइन है मैनिफेस्ट कर रही है कि हमारी जो लाइफ है एक हैप्पी फैमिली की तरह हो मस्कुलाइन के साथ। फेमनाइन बहुत ही काइंडेड एनर्जी में इस समय में है, बहुत एक स्पिरिट जो है काइंडेड स्पिरिट होती है फ्रेंडशिप के लिए, उस तरह की एनर्जी में अप्रिसिएंस कह सकते हैं ऑफ न्यू लव, एक न्यू लव कह सकते हैं, जो पहले से किसी रिलेशनशिप में है तो उनकी किसी न किसी तरह से यूनियन हुई होगी, समय व्यतीत किया होगा, बहुत एक काइंडेड हार्ट के साथ एक केयरिंग कनेक्शन चाहती हैं और कुछ लोगों का हुआ भी होगा। और दूसरा कार्ड हमारे पास 4 नंबर का है। 4 नंबर का कार्ड ये कहता है द हैप्पी फैमिली का कार्ड एक क्लोजनेस ऑफ फन एंड केयरिंग चाहती है। जो फेमनाइन है अपने अपने मस्कुलाइन से एक फन वाली एक केयरिंग कनेक्शन चाहती है, एक फैमिली चाहती है, फैमिली के लिए एक अपनी पूरी लाइफ उसके साथ देखती है, व्यतीत करना चाहती है, मैनिफेस्ट करती है कि मेरी पूरी लाइफ इस पर्सन के साथ हो, कैसी हो, उसको ये मैनिफेस्ट करती है। और बहुत इस तरह से अपने आप को खोलना चाहती है, एक न्यू डीपर एक्सपीरियंस जो फैमिली के लिए होते हैं उन सारी चीज़ों को ओपन करना चाहती है, कहना चाहती है, और इसके लिए वो तैयार है, बहुत इस हैप्पीनेस के लिए तैयार है कि ये हैप्पीनेस कब है, इसके लिए यूनिवर्स से वो मैनिफेस्ट करती है। और ये भी जानती है कि लविंग फैमिली की उसको आवश्यकता है, इस फैमिली की उसको आवश्यकता है, इस कनेक्शन की उसको आवश्यकता है। तीसरा कार्ड हमारे पास ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस का आया हुआ है, इसके जस्ट बाद 3 नंबर का कार्ड है। तो अबंडेंट वेल्थ ब्लॉसमिंग इसके आसपास है फेमनाइन के, और इस वैल्यू को अपनी लाइफ में प्रतिदिन ये देखती है और इसको पाने की कोशिश कर रही है। ये जो वैल्यू है इसकी फेमनाइन की है, इसको लगातार मिल रही है। इसकी जो वेल्थ है, जो इसकी वैल्यू है, जिस वर्क प्लेस पे जहाँ काम कर रही है लगातार इसकी बढ़ रही है। इसकी वेल्थ वैल्यू बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर अपराइट कंडीशन में आया हुआ है तो इसकी इन वेल्थ में इंक्रीजिंग हो रही है। संभवतः ऐसा भी है कोई ड्रामेटिक या अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित वे कोई है इसकी लाइफ में जहाँ से इसको मनी वेल्थ या फिर फेम ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में आ रही, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं तुरंत बाद अगर हमने कार्ड निकाला हुआ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, राइडर बेड से 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और इससे हमारे पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस का एक साथ दोनों कार्ड आए हुए हैं। तो ये इंक्रीज हो ही रही है इसकी लाइफ में, इसके लिए तो कोई दो राह ही नहीं है, और इसको पता है कि इसको कैसे लेना है, क्या करना है। प्रतिदिन इसकी लाइफ का एक एक पल ये एक ग्रोथ की दिशा में जा रही, सक्सेस की दिशा में फेमनाइन जा रही है, और बहुत पॉजिटिव वे पे, बहुत ही अंदर से काइंडेड है, बहुत ही आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ रही है। और मस्कुलाइन के साथ ये एक कनेक्शन, एक लविंग कनेक्शन चाहती है, और यहाँ पर पूरी संभावना मुझे दिख रही है कि ये कनेक्शन किसी एक पॉजिटिव वे पे जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट का कार्ड है। कुछ मस्कुलाइन और फेमिनाइन ऐसे होंगे जिनके बीच कमिटमेंट यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, शादी का बंधन इस तरह का मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जाति या धर्म की कोई समस्या भी क्रिएट हुई होगी, क्योंकि सिचुएशन अलग, एक कार्ड के कई मतलब होते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ इंक्रीज, वेल्थ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर वेल्थ इसकी इंक्रीज हो रही है। कुछ नया करने, कुछ क्रिएटिव करने की दिशा में फेमिनाइन आगे बढ़ रही है। कुछ नया, एक सिचुएशन उसकी खत्म हुई है लाइफ की, एक उसका पड़ाव खत्म हो चुका, दूसरे पड़ाव में पैर रख रही है। एक चैप्टर उसकी लाइफ का क्लोज हो चुका, दूसरे चैप्टर यहाँ पर ओपन हो रहा है। मुझे ऐसी संभावना यहाँ पर फेमिनाइन की दिख रही है। कनेक्शन एनर्जी भी मैंने जो निकाली वहाँ पर यही निकल कर आ रहा था, आप देख सकते हैं। मैजिशियन, कुछ नया करने का, एक न्यू चैप्टर, एक चॉइसेस का यहाँ पर कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स का, किसी एक चीज़ को उसको चुनना है इस समय में, और चुन भी रही है। एक वे पर, एक पॉजिटिव वे पर चुनकर वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है। किसी क्रिएटिव, कोई ऐसा भी हो सकता है, कुछ फेमिनाइन ऐसी होंगी, कुछ क्रिएटिव, कुछ नया, कोई जॉब या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या अपना प्रोफेशन जो उनका है, किसी न किसी तरह से नई शुरुआत इस समय में मुझे यहाँ पर दिख रही है फेमिनाइन। और उसको ये भी संभावना है, इसके साथ साथ एक दूसरे वे पे तो जा रही है, एक वे चुनकर वो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जो उसकी लाइफ का हुआ है, एक नया चैप्टर उसके ओपन हुआ है जो लाइफ का, उसके साथ साथ अपने मस्कुलाइन का उसको इंतजार भी है कि वो कब आएगा कमिटमेंट लेकर, और ये पॉसिबिलिटीज़ भी है। बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे होंगे जो अपने फेमिनाइन की दिशा में, जो विचार इस समय में माइंड में उनके बन रहा है ना कि मुझे चूज करना है, लव चूज करना है, क्या सही है क्या गलत है, और फेमिनाइन की तरफ बढ़ने की दिशा में सोच विचार कर रहे हैं। बहुत सारे कमिटमेंट बहुत सी फेमिनाइन को मिलेंगे और मुझे बताएंगी भी,
मोस्टली मेरे साथ फेमिनाइन जुड़ी हुई हैं। और इस समय में जो फेमिनाइन की एनर्जी है ना, मस्कुलाइन और फेमिनाइन, क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन बहुत ही मतलब एक सॉफ्ट और काइंडेड एनर्जी में रहती है, लेकिन अगर कोई जरा सा भी उसको छेड़ देता है ना तो वो एक शेरनी की तरह झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए खड़ी हो जाती। इस तरह की एनर्जी बहुत, उसके विचारों में क्लियरिटी है इस समय में, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का कोई डार्कनेस नहीं है उसके अंदर, डार्कनेस में नहीं ऑपरेट कर रही है, लाइट में ऑपरेट कर रही है। एक क्लियरिटी है उसके विचारों में, बहुत ही क्लियरिटी है, दिमाग से भी एकदम से मतलब एक थोड़ा कहीं ना कहीं ईगो उसके अंदर दिख रहा है इस समय में। जो फेमिनाइन है कहीं ना कहीं ईगो उसके अंदर है। और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो कुछ ईगो के कारण ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं ये अकेले सुलझाने की कोशिश कर रही हो, तो ये उसके लिए भारी पड़ सकता है। या कुछ फेमिनाइन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जिस एनवायरनमेंट में है, जहाँ पर वो, जिस वर्क प्लेस पे वो काम कर रही है, तो उनके प्रति कोई किसी तरह का छल या धोखा या इस तरह की कोई साजिश रची जा रही हो। तो ऐसी भी यहाँ पर कोई किसी तरह का, ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई आरोप उन पर थोपा जा रहा हो या थोपा जाए, या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है इस समय में। फेमिनाइन भी अपने जो उसके यहाँ पर मुझे 100% पॉसिबिलिटीज लगती है कि उसके जो मस्कुलाइन के लिए जो उसकी एनर्जी है ना, जो उसके विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, जो केयरिंग कनेक्शन है, जो लव है, जो हार्ट ओपन करना तो चाहती है पर कर नहीं रही है, छिपा रही है मस्कुलाइन से, ये सारी चीज़ें छिपा रही, इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी मस्कुलाइन और फेमिनाइन का निकल कर आ रही हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है बहुत सारी फेमिनाइन होंगी जिनके लाइफ में कुछ ऐसे भी मतलब यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि वो कुछ एक मतलब अग्रेसिव वाली एनर्जी में बहुत सी फेमिनाइन होंगी। अगर कोई बात, अगर उन्हें कोई कही अनर्गल कोई बात कही जा रही है तो उसके बारे में फैल भी सकती है, फेमिनाइन के बारे में कोई अनर्गल बातें फैलाई जा सकती हैं, या फिर वो लड़ने जैसी स्थिति में रहेंगी। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है कि ये सारी चीज़ें छोड़कर अपने काम में लगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके कारण उन्हें शर्मसार होना पड़े, या हाथ में कुछ मतलब, या महत्वपूर्ण जो काम है उनको हाथ में अभी ना लें, थोड़ा इंतजार करें। जो चाहती हैं, जो भी उनके विचार हैं, जो भी पाना चाहती हैं, करना चाहती हैं एनवायरनमेंट, तो अपने अनुसार देखें, ऐसा कुछ भी ना करें जिनके कारण उन्हें शर्मसार होना पड़े। इनसे कैसे निपटा जाए ये सीखें, जो प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आएंगी जो शांति के साथ उन्हें जिएं, थोड़ा सा स्पेस दें और स्वयं के प्रति एक स्पेस देते हुए साथ में आगे बढ़ें। कुछ कुछ मतलब कह सकते हैं कोई खतरे या कोई कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण उन्हें शर्मसार होना पड़े या हर्ट होना पड़े इस तक, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर अगर ये कार्ड मस्कुलाइन की साइड आता तो एक बार समझ आता है, दोनों एक साथ कार्ड आए हुए हैं। तो ये फेमिनाइन की साइड अगर ये कार्ड आया हुआ है तो इस कार्ड का मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर ये फेमिनाइन की साइड है तो इसका मतलब यही है कि अगर आप फेमिनाइन हैं, तो अगर आपकी साइड ये कार्ड आया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो फिजिकल रूप से आप अत्यंत खतरनाक हो सकता है, मतलब आपको किसी पर भरोसा करने की यहाँ पर गाइडेंस नहीं दिया जाता। आपके लिए चेतावनी है ये कार्ड कि आपके जो निजी संबंध हैं उनको कदापि ना बढ़ाएं और किसी काम का नहीं, क्योंकि ये जो रिलेशन होगा ना, ये फिजिकल वाला रिलेशन जो होगा ना, किसी काम का नहीं होगा, असंगत होगा, या फिर किसी स्त्री के लिए मतलब ये ऐसा भी होता है फेमिनाइन के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ में इसके 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड खुला हुआ है, तो ये मैं अपने यहाँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ कि किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, आपके लिए अनर्गल बातें हो सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है। कार्ड दोनों निगेटिव आए हुए हैं और ये कार्ड किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधि नहीं दर्शाता है। स्थिति बहुत नुकसानदेह होगी, आप चिंता और करेंगे, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, यहाँ तक कि आपके फिजिकल मतलब एक खतरे भी हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं बोल सकती, तो आप देख सकते हैं दोनों कार्ड यहाँ पर निगेटिव आए हुए हैं। तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, लेकिन फिर भी किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ज़रूर से सोच लीजिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, फेमिनाइन की एनर्जी तो बहुत अच्छी है जिस एनर्जी में ऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनकी वेल्थ और हेल्थ और अबंडेंस, सक्सेस सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा किसी भी पर्सन से आप बिलीव बहुत जल्दी मत करें, ये रिलेशनशिप आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन दिखाता है फेमिनाइन के लिए।
तो ये थी डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।